अपने टाइम में से 1 से 1.5 घंटा जो बहुत ज्यादा अनमोल है, हम पैसा किस लिए कमा रहे हैं? किस लिए कमा रहे हैं कि मतलब हमारा बच्चे के काम आए और वो हमारा बच्चा उस पैसे का गलत दिशा में यूज करे? नहीं, हम पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि जो भी हमारा पैसा है उनके सही दिशा में वो यूज करें और सद्मार्ग का रास्ता प्राप्त करें। भगवान से भी मतलब जब हमारे बच्चे खड़े होते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करवाता हूँ कि बस एक ही चीज मांगो कि हे भगवान, बस गलती से भी हमें इतनी बुद्धि जरूर देना कि गलती से भी हम कोई गलत काम ना करें। हमारे साथ रहना, हमें सद्बुद्धि देना और इस संसार में हमारे द्वारा सभी का भला हो। क्योंकि अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो तभी तो है ना, मतलब हम दूसरों का भला कर पाएंगे। अब हम क्या है, हम केवल अपने बारे में सोचेंगे कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे नौकरी दे दो, भगवान मुझे पैसा दे दो। नहीं, हम भगवान की आस्था में भी बच्चों को लगाएं, मेडिटेशन उन्हें करवाएं, उन्हें बार बार हिट करें कि बेटा ये गलत है, ये सही है। और ये केवल तब पॉसिबल है जब आप अपने लाइफ का कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे। आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब फैमिलीज में सेपरेबल हो गया है। पहले क्या होते थे कि मतलब सभी एक साथ रहते थे, कंपोजिट फैमिली में रहना पसंद करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सभी सेपरेट रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में अलगाव पैदा हो गया है। ना उसके पास दादा होता है, ना दादी होती है, ना चाचा ना चाची, वो बिल्कुल अलग पड़ गया है। माता पिता दोनों जॉब करने वाले होते हैं, वो जॉब पे चले जाते हैं, तो बच्चे के इर्द गिर्द केवल 2 ही चीजें रह जाती हैं, या तो फोन या टेलीविजन। और थोड़ा बहुत अगर समय बचता है तो वो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ व्यतीत करता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स से उसका लगाव नहीं हो पाता है। अब जब पेरेंट्स से उसका लगाव ही नहीं है तो उनका अच्छा और बुरा उस बच्चे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अगर किसी पेरेंट के साथ गलत होता भी है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक इमोशनली अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से हुआ ही नहीं है। वो हुआ क्यों नहीं? क्योंकि पेरेंट्स अपने लाइफ का एक अनमोल जो पार्ट था, जो टाइम था, उन्होंने केवल और केवल उसे पैसे को कमाने में ही व्यतीत कर दिया। अगर पेरेंट्स थोड़ा सा उन बच्चों के साथ रहें, उनसे बातें करें। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ये जिद करता है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, तो हम प्रेशर क्यों बनाए भाई? हम उसे गाइड ही तो कर सकते हैं, हम कोई प्रेशर थोड़ी ना क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी ये समझें कि है ना कि ये हमारे पेरेंट्स हैं। अगर ये हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरें। वो केवल तब पॉसिबल है, जैसे कि मैंने बताया, अगर पेरेंट्स और जो बच्चा है उसके बीच में कम्युनिकेशन बना रहेगा। वो कम्युनिकेशन केवल तब बन सकता है जब दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समय व्यतीत करें। और समय व्यतीत करने से ही वो बच्चा अपने माता पिता से एक जुड़ाव पैदा करता है। जैसे ही वो जुड़ाव पैदा करता है तो फिर ये समझ लीजिएगा वो अपने पेरेंट्स की हर बात को मानता है। शर्मा जी, हम बुलंदशहर से ही हैं, तो क्या आप हमें जानते हो? वेलकम दीक्ष शर्मा। दीक्ष शर्मा, टेल मी योर गुड नेम। व्हाट्स योर गुड नेम? अपना है ना शुभ नाम बताइएगा। बिगू कोला। अपना शुभ नाम बताइएगा। स्वागत है आपका हमारी लाइव में। थैंक यू टू जॉइन अस। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा राठौर। ओके दीक्षा राठौर, कैसे हो तुम? और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं? और क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? तो लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। दीक्षा, आप बुलंदशहर से तो हैं, लेकिन बुलंदशहर में कहाँ से हैं? थैंक यू। ओके, थैंक यू। लाइक तो नहीं करा आपने? स्क्रीन को लाइक कीजिएगा।
सब्सक्राइब अगर आपने किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू। वीडियोस आप देखते हैं तो उनको लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, अंबा कॉलोनी, दीक्षा, क्या हम आपको जानते हैं? अंबा कॉलोनी। ओके, बट आप हमें जानते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप हमें जानते हैं? अगर आप हमें जानते हैं तो यस और नो राइट कीजिएगा। वैसे हम भी अंबा कॉलोनी में ही रहते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई टीच मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू, यू नो अस। चलिए, बहुत अच्छा है आप अगर हमें जानते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अंबा कॉलोनी में जो हमें जानते हैं। और हाँ, वी आर ऑल्सो फ्रॉम अंबा कॉलोनी, बुलंदशहर। किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप, दीक्षा? आर यू ए स्टूडेंट और वर्किंग एनीवेयर? काजल एंड प्रशांत, यस। हाँ, काजल प्रशांत को मुझे याद आ गया, आई रिमेम्बर। काजल प्रशांत कौन? ओके, बट स्टिल आई डोंट नो यू। क्या काजल और प्रशांत आपके रिलेटिव हैं? ओके, वेरी गुड। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके भाई बहन है। आई एम श्योर, राइट और रॉन्ग? छोटी बहन तो नहीं है आप उनके? ओके ओके, छोटी बहन हो आप उनके। चलो, वेरी गुड दीक्षा। तो आप तो पढ़ रहे होंगे, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास बताइएगा, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा? वेरी गुड। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप तैयारी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि है ना, जो बच्चा मेहनत करता है वो अपने कामयाबी की सीढ़ियों को जरूर प्राप्त करता है। ओके, मेंशन नोट। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, मैं सभी से एक बात जरूर कहूंगा, ओके, कि अपने जो बच्चे हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चों को दें, क्योंकि बच्चे से लगाव तभी हो पाएगा जब बच्चों को आप टाइम देंगे। तो ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी हो जाएगी, शब्द बहुत हैं और बोले नहीं जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा जब मैंने इस न्यूज को पढ़ा, हम भी पेरेंट्स हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि मतलब ऐसी स्थिति किसी भी माता पिता के लिए पैदा हो। तो सभी बच्चों से मैं ये कहूंगा, अपने माता पिता को समझो। वो आपसे उम्मीद अगर रखते हैं तो वो केवल आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए रखते हैं। उनका अपना कोई लालच नहीं होता है कि भाई तुम उन्हें कमा के खिलाओगे
वो ये है कि तुम सफर ना करो लाइफ में और एक अच्छी जिंदगी जियो। तो वो ये कहलाना चाहते हैं कि देखो ये उस बच्चे के पेरेंट हैं। कोई भी पेरेंट ये नहीं कहलाना चाहता कि देखो, ठीक है ना, उन पेरेंट का ये बच्चा चाह रहा है। तो हर पेरेंट ये चाहता है देखो ये जो पेरेंट हैं उस बच्चे के हैं। तो मतलब तुम्हारे नाम से वो जानना चाहते हैं कि भाई जब भी समाज में वो निकले कि हर पेरेंट ही चाहता है कि मुझे मेरे बच्चे के नाम से जाना जाए। तो आज की लाइफ में तो बस ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस यही सबसे हाथ जोड़कर विनती है सभी बच्चों से कि अपने पेरेंट्स को समझो। और मतलब पेरेंट्स से भी थोड़ा सा ये है कि अपने बच्चों पे ज्यादा दबाव मत बनाओ। आज के बच्चे पुराने वाले बच्चे नहीं है कि वो जो ज्यादा दबाव को सह लें। तो उनसे बात करते रहो, अपना टाइम उन्हें दो, जिससे कि वो आपको समझें और आपके प्रति उनका लगाव हमेशा बना रहे। और आप जो कहेंगे तो वो उस बात को सुनेंगे भी, और मैं ये समझता हूँ वो जरूर करेंगे। ओके, वेरी गुड। काजल को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना। अच्छा है, चलो वो जॉब कर रही है, उसने क्लियर कर लिया जेईई मेंस। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। आई नो शी इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। प्रशांत भी एक अच्छा स्टूडेंट है, प्रशांत भी ब्रिलियंट था। दोनों ही भाई बहन अच्छे स्टूडेंट्स रहे, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते दोनों। तो मुझे उम्मीद भी थी, मैं कहता भी था इनसे कि ये दोनों बच्चे अच्छे हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाएंगे। और अच्छा, अमंग ह्यूमंस मीन्स प्रशांत कहाँ काम कर रहा है? मैनकाइंड कंपनी, ओके वेरी गुड। चलो लेकिन दोनों से यही कहो कि थोड़ा और मेहनत करें। प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, मतलब जॉब है, वहां पे पैकेज भी अच्छा होता है। तो दोनों थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो सेफ हो जाएगी। तो पैसा थोड़ा कम मिलता है स्टार्टिंग में, लेकिन सेफ रहता है, आदमी वहां पर कुछ निकाल नहीं सकता। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में स्टार्टिंग में पैसा अच्छा कमा लेते हैं, तो जब सैलरी पैकेज बढ़ता है तो फिर वो वहां से लात मार के निकाल भी देते हैं। नहीं भी निकालते हैं तो फिर ट्रांसफर ऐसी जगह कर देते हैं कि अपने आप मन करता है छोड़ने के लिए, भाई इतनी दूर हम नहीं जा सकते। तो दोनों ही बच्चे बढ़िया हैं, काजल भी और प्रशांत भी। तुमसे तो हम मिले नहीं है, लेकिन बात करके ऐसा लग रहा है तुम भी इंटेलिजेंट हो। और क्यों ना, जब भाई बहन होशियार है तो भाई उनकी सिस्टर भी है ना, कम थोड़ी ना रहेगी, वो भी होशियारी होगी। क्योंकि जिस नक्शे कदम पे बड़े भाई बहन चलते हैं उसी पर ही छोटे चलते हैं। तो कॉपी जरूर करते हैं हम, फॉलोवर जरूर बनते हैं। ओके वेरी गुड, हैदराबाद में, नाइस। प्रशांत है हैदराबाद में है। चलिए वेरी गुड। अच्छा तो लगा। यही है कि भैया अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, और अपने बच्चों को अपने बच्चों का ध्यान रखो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि गलत डायरेक्शन में है, दो चपेटे भी लगा दो हाँ ढंग से। ठीक है ना। तो आज की लाइव में बस इतना ही, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है। कल की लाइव में फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, तो उनका ध्यान रखिएगा, अपना भी और अपने बच्चों का भी। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय। राधे राधे।